नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका में आप सभी का स्वागत है। आजकल केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों की खूब तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के स्कूलों की तारीफ विदेशों में की जा रही है। सरकार के दावे में कितना दम है यह देखना होगा। यह सही बात है कि आज देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत का स्तर बहुत गिरा हुआ है। चाहे वहाँ शिक्षक की बात हो या कमरे या बोर्ड या आवागमन की आदि की समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन कोई सरकार देश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा के मंदिरों को सुधारने की कोशिश नहीं की। हाल फिलहाल अगर केजरीवाल अपने यहाँ की शिक्षा मंदिरों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों पर राजनीति रोटियां सेकना शुरू कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के ग्राम प्रधान ने बिना किसी राजनीति के वहाँ के एक स्कूल को कायाकल्प कर दिया, जिसकी मिड डे मील की थाली सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस थाली में सेव, आइसक्रीम, मिल्क शेक, पनीर की सब्जी को देखा जा सकता है। जिसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा कौन सा ग्राम प्रधान है जो बच्चों को सेव और मिल्क शेक उपलब्ध करा रहा है। नहीं तो ग्राम प्रधान गांव की जमीन हड़प लेते हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं, बच्चों के मिड डे मील में मिलने वाली दाल को अपने घर पहुंचा देते हैं। दर्जन भर अंडा स्कूल के बजाय ग्राम प्रधान के घर पहुंच जाते हैं। उनका तो घर ही मिड डे मील के पैसों पर चलता है। ऐसे ग्राम प्रधान से ये अलग है जालौन के अमित। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच आधुनिक है, उन्हें बच्चों के भविष्य में दिखता है। बाकी ग्राम प्रधान को अपना भविष्य दिखता है। तो आइए जानते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जालौन के मलकपुरा गांव में 31 अगस्त को तिथि भोजन यानी एड ऑन मिड डे मील के बच्चों को खाना खिलाया गया, जिसमें सेव, पनीर की सब्जी, आइसक्रीम आदि चीज़ें थीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि मलकपुरा के सरकारी स्कूल की यह खास थाली सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। यहाँ का स्कूल भी चर्चा बटोर रहा है। यह सरकारी स्कूल आजकल के प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा है। यहाँ कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम और फ्री ट्यूशन की व्यवस्था है। यह सब सरकारी स्कूल की कहानी है। आप ये नहीं समझिए कि ये किसी प्राइवेट स्कूल की तारीफ की जा रही है। ग्राम प्रधान अमित की नई सोच है। जब उन्होंने प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ा था तो उन्होंने गांव वालों से वादा किया था कि वे गांव की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। इसी का नतीजा है कि आज उनकी सेव और आइसक्रीम वाली थाली चर्चा का विषय बनी हुई है। अमित के अनुसार बच्चों को अच्छा खाना उपलब्ध कराने के लिए यह विचार पिछले साल दिसंबर में आया था। तब उन्होंने स्कूल के छात्रों की डिमांड पर मिड डे मील के तहत पनीर की सब्जी बनवाई थी। यह देश की विडंबना है कि बच्चों के बैग में किताब की जगह थाली होती है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी पेट भरने के लिए बच्चे अपने स्कूल बैग में थाली लेकर स्कूल आते हैं। हम 75 साल में देश को यही तो दिया है कि स्कूल बैग में थाली रखो। कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल लाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यह भी कहा जाता है कि कुपोषण से बचने के लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई। सिर्फ यह बात है, लेकिन राजनीति की चक्की में देश के भविष्य पीस रहे हैं। भले हर साल मिड डे मील योजना के बजट में इजाफा किया जाता हो, लेकिन बच्चों को खिचड़ी ही मिलती है। मलकपुरा जैसा पनीर नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पनीर तभी खाते हैं जब उनके गांव में शादी या विवाह में कोई फंक्शन होता है। बहरहाल अमित सरकारी मिड डे मील के लिए मिलने वाले पैसे से वे बच्चों को पनीर रोज नहीं खिला सकते और न ही अपने जेब से ऐसा कर सकते हैं, पर उनके दिमाग में इस अच्छे कार्य के लिए योजना बनाना शुरू कर दिया था। कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुला तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव नहीं चाहती है। राज्य सरकार केवल बजट बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकती, इसके लिए कार्य योजना चाहिए। देखा जाए तो राइट टू एजुकेशन लागू होने के 10 साल बाद भी छात्र शिक्षक अनुपात में सही नहीं है। इस योजना का पालन नहीं होता है। साथ ही शिक्षकों में बहुत कमी होती है। शिक्षकों को विषय का ज्ञान नहीं होता है। कुछ शिक्षक केवल सरकारी स्कूल में इसलिए आते हैं कि उन्हें हर माह मोटी सैलरी मिल जाए। उन्हें बच्चों के पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। अमित ने स्कूल में बच्चों के लिए अच्छे भोजन उपलब्ध कराने की योजना तो बना ली, लेकिन उसके लिए फंड कहाँ से आएगा, यह सबसे बड़ी परेशानी थी। ग्राम प्रधान ने बच्चों को एक माह में 2 या 4 बार अच्छा खाना उपलब्ध कराने की योजना बनाई, लेकिन सरकारी अनुदान से ऐसा कर पाना मुश्किल था। इसके लिए अमित ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उनके अनुसार हर कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन या पार्टी मनाता है तो इन बच्चों के लिए अच्छे खाने उपलब्ध करा सकता है, जिसमें स्कूल के मिड डे मील के तहत कुछ सहयोग कर स्कूल के सभी छात्रों को अच्छा खाना खिलाया जा सकता है।
ग्राम प्रधान की पहल पर मलकपुरा के बच्चों का भविष्य संवर रहा है। इस स्कूल का केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित विद्यांजलि योजना में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ऐसा करने वाला यह राज्य का पहला स्कूल है। इस योजना के तहत भारत में रहने वाला या देश से बाहर का कोई भी व्यक्ति बच्चे को पढ़ाने में सहयोग दे सकता है। वह अपने समयानुसार बच्चों को पढ़ा सकता है। इसके अलावा स्कूलों में संसाधन जैसे कमरा, कंप्यूटर, शिक्षा में मददगार उपकरणों को भी दान कर सकता है। इतना ही नहीं, मलकपुरा सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश का संभवतः पहला सरकारी स्कूल है जो केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। लेकिन इस योजना को आंशिक तौर पर ही लागू किया गया है, क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाना है। वहीं यहाँ के बच्चों को खेल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चे गोला फेंकते हैं और कई खेल खेलते हैं। अमित बच्चों को टूर भी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका खर्चा ग्राम पंचायत उठाएगी। शनिवार को यहाँ नो बैग डे के तहत बच्चों को किसी भी खास व्यक्ति से मिलवाया जाता है। अमित का कहना है कि वे अपने कार्यकाल में यहाँ से कम एक बच्चा को जिला स्तर पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों की संख्या साल 2018 और 19 में 10,83,000 से ज़्यादा थी, जो साल 2019 और 20 में गिरकर 10,32,000 के आसपास हो गई। यानी करीब 51,000 सरकारी स्कूल इस दौरान बंद हो गए। गुणवत्तापूर्वक स्कूलों की देश में कमी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में देश की शिक्षा में सुधार होगा और देश में अमित जैसे नई सोच वाले ग्राम प्रधान की ज़रूरत है, जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।